गुंडागर्दी गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करो। बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ, पर्यावरण बचाओ। मुर्दाबाद माइनिंग डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद माइनिंग डिपार्टमेंट, मुर्दाबाद माइनिंग। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, साइड बनती है कि जहाँ पर सड़क का निर्माण न हो, लेकिन यहाँ नालागढ़ हेल्थ क्लब देखें तो यहाँ के कारण जल प्रदूषण के बढ़ रही है। यहाँ पर ये प्रधान नालागढ़ के लोग सो रहे हैं, केवल कुछ ही लोग हैं जो वाले हैं। उसमें जो अवैध खनन हो रहा है उसके साथ जो काला कुंड खड्ड है वहाँ पर जो है 4-5 में अभी आपने कल देखा। प्रशासन होश में आओ, प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, पर्यावरण बचाओ, BBN बचाओ, पर्यावरण बचाओ, माइनिंग डिपार्टमेंट मुर्दाबाद, 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 पर्यावरण बचाना नहीं होगी, नहीं होगी। हमारे नुमाइंदे होते हैं या जो प्रशासन या तो लापरवाही कर रहे हैं या इस बात पर कहने पर हमको उसको। मेरा नाम मैं गुमान सिंह, संयोजक हिमालय नीति अभियान। आज जो यहाँ हम लोगों ने प्रदर्शन किया और SDM को एक मेमोरेंडम दिया जिसमें हमने ये 2-3 बातें मुख्य तौर पर उठाई। एक तो ये है कि सारे इलाके में सभी खड्डों में खनन हो रहा है जो ज़्यादातर गैर कानूनी और अवैध है, और वो रात को करते हैं और उन्होंने पूरा आतंक मचा दिया है। और यहाँ तक के लोगों के खेतों में रास्ते निकाल दिए, उन्होंने विरोध किया, उन पर मारपीट की, हमले कर दिए। 2-3 बार ये घटनाएं आ गई हैं। तो हमने ये बड़े कहा कि भाई इसके खिलाफ सख्ती से आप कदम उठाइए। तो आतंक हो गया मानी माफिया का। दूसरे जो अवैध खनन हो रहा है बहुत ज़्यादा पैमाने पर, इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। सरकार की रॉयल्टी का भी नुकसान हो रहा है और जो पानी का नुकसान हो रहा है, लोगों का खेत बर्बाद हो रहे हैं, जंगल बर्बाद हो रहे हैं। ये सब जो है, इन सब चीज़ों को देखते हुए इस पर तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए। ये बात आज SDM साहब से हुई और SDM साहब ने कहा कि हम मीटिंग करके आगे ये सब तय करेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये सब हो। और मैं हिमाचल सरकार से फिर से कहूँगा, ये जो माइनिंग माफिया है इसके खिलाफ भाई सारी जगह आप सख्त कदम उठाइए। ये आपकी राजनीति को भी प्रभावित कर रहे हैं। जैसे आप खुद कह रहे हैं कि माइनिंग माफिया ने मुझे इनस्टेबल किया पॉलिटिकली, तो ये तो सबको, हम लोगों को तो आतंकित ही कर रहे हैं, मार रहे हैं। तो ये सख्ती से किया जाना चाहिए। दूसरा मसला है पर्यावरण का, प्रदूषण का। इस इलाके में हम लोग जब थर्मल पावर प्लांट के खिलाफ बघेरी में लड़े तो भी मसला वही था, और उस वक्त भी हम लोग ये कहते रहे कि जितने भी ये जो इंडस्ट्रियां हैं ये उन नॉर्म्स को, जो पर्यावरण पोल्यूशन को रोकने के हैं, उनको बिल्कुल फॉलो नहीं करती। पानी का प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं कर रही हैं, हवा भी, उसमें भी प्रदूषण डाल रहे हैं। दोनों तरफ, हवा में भी पानी में भी जहर घोल रहे हैं। इसके लिए सख्ती होनी चाहिए। इंडस्ट्री का विरोध थोड़ी हम कर रहे हैं। अरे भाई, प्रदूषण मुक्त उद्योग की हम मांग कर रहे हैं। और ये लोग उन प्रदूषण मुक्त उद्योग के लिए जो इनको लगाने पड़ते हैं व्यवस्था, वैज्ञानिक टूल्स और मशीनें, उस पर खर्चा आता है। उस खर्चे को बचाने के लिए ये लोग जो है सब बर्बाद कर रहे हैं पूरे इलाके को। ये शक हो गया है हमें, और इस बात की बाकायदा हिमाचल सरकार अब अध्ययन करे। मैं कहूँगा खासकर स्वास्थ्य विभाग, मैं ये देख रहा हूँ, मैं मानने पड़ रहा है, हम लोगों को सोच रहे हैं कि BBN में सबसे ज़्यादा कैंसर पेशेंट होंगे। इनको सबसे ज़्यादा कैंसर की प्रॉब्लम होगी, ऐसा कहा भी जा रहा है। और साथ में सिलिकोसिस का प्रॉब्लम भी होगा। इतना धूड़ है यहाँ, इस बात की स्टडी की जाए। तुरंत स्वास्थ्य विभाग, हिमाचल सरकार अध्ययन करे कि इस इलाके में सिलिकोसिस, हेल्थ डिजीज़, लंग्स डिजीज़ और कैंसर, इसमें क्या स्थिति है। ये बहुत ज़रूरी हो गया और तुरंत पोल्यूशन पर भी रोक लगानी चाहिए। धन्यवाद। नरेश घई, मैं कानूनी सलाहकार हूँ हिम प्रवेश परिवहन संगठन का। आज नालागढ़ में हिम प्रवेश परिवहन संगठन की तरफ से एक प्रदर्शन व धरने का आयोजन किया गया, जो कि धरना अवैध खनन और पर्यावरण के बारे में था। क्योंकि नालागढ़ क्षेत्र में
अवैध खनन करने वालों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अभी 2 दिन में ही जो है 2-3 हमले हुए हैं। अभी गांव देवली में रमेश कुमार के ऊपर हमला हुआ, थाना गांव में हमला हुआ। तो आज जो हमारे पर्यावरणविद थे, जिसमें गुमान सिंह जी भी आज शामिल हुए, तो आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो पर्यावरणविद थे, हिम प्रवेश संस्था के बैनर के नीचे यहाँ प्रदर्शन व धरने का आयोजन एसडीएम साहब के किया गया। हमारी मांग जो है, मांग पत्र हमने एसडीएम साहब के माध्यम से जो है मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश को भी आज सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है कि नालागढ़ क्षेत्र में अवैध खनन पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए। जो यहाँ पर क्रैशर चल रहे हैं उनके ऊपर भी देखा जाए कि क्या वो अपने नियमों का पालन कर रहे हैं, और जो ओवरलोडिंग के साथ जो यहाँ पर ट्रक जा रहे हैं उनके ऊपर रोका जाए, और साथ में जो अवैध खनन के साथ जो पेयजल योजनाओं को नुकसान हो रहा है उसके ऊपर जो है जल विभाग भी कार्रवाई करे। इसके साथ हमने मांग की है कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है और जल प्रदूषण हो रहा है, उद्योगों के द्वारा बरसात में देखने में आया है कि केमिकल युक्त पानी यहाँ छोड़ा जाता है, जिससे यहाँ कैंसर और दूसरी गंभीर बीमारियाँ सांस की हो रही हैं। तो इस तरह हिमाचल प्रदेश का जो विभिन्न क्षेत्र है वो एक नरक बन चुका है। आजकल नेशनल हाईवे पर जो काम चल रहा है उसमें भी कोई मिट्टी को, धूल को रोकने के लिए कोई पानी का छिड़काव नहीं हो रहा है, इससे भी जो बीमारियां फैल रही हैं। तो हिम प्रवेश संस्था ने आज एसडीएम साहब को जो ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी के नाम का ज्ञापन दिया है, उसमें यही मांग की है कि नालागढ़ क्षेत्र में पर्यावरण की रक्षा की जाए और विभिन्न क्षेत्र को अवैध खनन वालों से बचाया जाए। मैं हिमाचल प्रदेश पर्यावरण सोसाइटी की तरफ से नालागढ़ के युवाओं को भी ये निवेदन करना चाहूँगा कि नशा छोड़कर ऐसी जो गतिविधियाँ उसमें ना जाएं, बल्कि जो पर्यावरण को बचाने के लिए वो आगे आएँ, अपना ध्यान जो है वो खेलों में लगाएं और क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में लगाएं, क्योंकि युवा पीढ़ी को भी हमने नशे के चुंगल से मुक्त दिलाना है। तो हमारा प्रशासन से भी निवेदन है कि नशाखोरी के खिलाफ और जो अवैध गतिविधियाँ जो हो रही हैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आपके प्रशासन हिम प्रवेश संस्था के साथ प्रशासन की एक बैठक होती थी अवैध खनन के बारे, जिसमें हम प्रवेश की संस्था की तरफ से उनको सुझाव देते थे। पिछले 1.5 वर्ष से वो मीटिंग नहीं हो रही थी, तो हमने प्रशासन को कई बार लिखकर भी दिया। पिछले दिनों इन्होंने दिसंबर में हमारी बैठक बुलाई, लेकिन वो भी रद्द कर दी गई अंतिम समय में। तो आज प्रशासन को हम ये बताने आए थे कि आप जो है, जो रोष हम प्रकट कर रहे हैं कि आप हमारे साथ सुझाव लें। हमारे जो गतिविधियां अवैध खनन की रही हैं उसके ऊपर हम सुझाव देना चाहते हैं, हम पर्यावरण की बात करना चाहते हैं। तो उसके लिए प्रशासन को चाहिए कि हिम प्रवेश संस्था के साथ बैठक आयोजित करें। तो आज एसडीएम साहब ने हमें इस बारे में पॉजिटिव सुझाव बताया है कि वो 15 दिन के अंदर ही ये बैठक बुला लेंगे। तो आज उनसे एक अच्छी बातचीत हमारी हुई है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि संस्था की जो भी सुझाव होंगे, जो पॉजिटिव सुझाव होंगे, उन्हें ध्यान में रखा जाएगा और अवैध खनन वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज हिम परिवेश संस्था के जो सदस्य हैं उन्होंने एसडीएम ऑफिस में आके इलीगल माइनिंग के अगेंस्ट एक ज्ञापन दिया और उन्होंने अपने कुछ एक कंसर्न्स रेज़ किए थे कि किस कारण से जो इलीगल माइनिंग का इशू है वो कैसे टैकल किया जा सकता है। वो अपने कंसर्न्स भी रेज़ किए थे, वो स्पेसिफिक कंप्लेंट्स भी थी और वो सुझाव भी देना चाहते थे। तो उस बारे में हमने उनसे यही बात की कि हम जो भी उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं जो जिसके बेस पे वो उनको लगता है कि वो प्रशासन की हेल्प कर सकते हैं, तो हम भी उनके सुझाव सुनना चाहते हैं और हम भी चाहते हैं कि अगर कोई हमारी तरफ से जो हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं या जो स्पेसिफिक डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो भी कमी रह रही है उन डिपार्टमेंट्स को जो हमारी तरफ से जो सूटेबल डायरेक्शंस जा सकती हैं, तो उसके लिए वो एक चाह रहे थे कि एक मीटिंग हो। तो उसकी हम अभी इसी वीक एक मीटिंग कॉल करेंगे और जो भी उनके सुझाव हैं उनको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें मैं आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि जो हमारे कार्यालय की तरफ से हम सभी विभागों को समय समय पर हम मीटिंग्स भी करते हैं और समय समय पर हम निर्देश भी देते हैं कि उनकी तरफ से कि स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी तरफ से रेगुलरली लिया जाए। और स्पेसिफ़िकली मैं खुद भी बहुत बार इंस्पेक्शंस पे और सरप्राइज़ चेक्स पे मैं खुद भी जाता हूँ, जिससे ताकि हम मतलब जो इलीगल माइनिंग जहाँ भी हो रही है उसको पकड़ा जाए। साथ ही अभी हमने रिसेंटली लास्ट मंथ ही जो एक एनजीटी की एक ऑर्डर्स हैं जिसके अंडर हमारे गवर्नमेंट ऑफ एचपी की नोटिफिकेशन के अंडर हमने लास्ट मंथ ही एक जो कार्रवाई करते हुए 11 लाख का एक फ़ाइन एनवायरमेंटल कंपनसेशन के तहत एक इम्पोज़ किया था। वैसे ही हमने उसी नोटिफिकेशन के तहत भी सभी विभागों को लास्ट मंथ ही हमारी तरफ से निर्देश दिए गए हैं
कि वो उनको रेगुलरली जो सभी डिपार्टमेंट्स हैं, सिर्फ माइनिंग डिपार्टमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट ही नहीं, IPH, PWD, इनफैक्ट इंडस्ट्री डिपार्टमेंट या BDO साहब की तरफ से भी उसमें जो पावर है जो इलीगल माइनिंग के ख़िलाफ़ चलान करने की उनको भी दी गई है। तो हमने उन सभी को भी डायरेक्शंस पास ऑन करी हैं कि वो इसमें जो है सूटेबल एक्शन लें, ताकि हम जल्द अधिक से अधिक जो भी कार्रवाई संभव है वो हम कर पाएँ। इस बारे में जो उन्होंने आज एक इशू ये भी रेज़ किया कि जो इलीगल माइनर्स जो हैं उनकी तरफ से अटैक का जो इशू भी रेज़ किया गया, तो उस बारे में मैं जो हमारे DSP हैं नालागढ़ के, उनको मैं इस बारे में अवगत कराऊंगा, ताकि पुलिस विभाग की तरफ से अगर कोई भी ऐसा जो इशू है किसी के सामने आता है तो उनकी लाइफ और लिबर्टी की प्रोटेक्शन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो वो उस पर सूटेबल एक्शन लिया जाए ताकि कभी भी दोबारा ऐसा इंसिडेंट रिपीट ना हो। डिमार्केशन का इशू हो, चाहे वो और भी जो भी उनके स्पेसिफिक इश्यूज थे विद रिस्पेक्ट टू एनी वायलेशंस बाय लीज होल्डर्स और जो क्रशर्स के द्वारा भी, तो उसमें भी हमने उनको यही कहा है कि जो भी आपके स्पेसिफिक जहाँ जो स्पेसिफिक केसेस में उनको लगता है कि कोई लैप्स हुई है, तो उस बारे में या तो वो स्पेसिफिक कंप्लेंट हमें दें, या फिर जो हमने मीटिंग प्रस्तावित की है उस मीटिंग में भी उसके बारे में रेज़ कर सकते हैं, ताकि हम स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के थ्रू उसको चेक करवा के उस पर सूटेबल एक्शन रिकमेंड कर सकें।